शायद ऐसा बहुत लेस टाइम है जो हम प्रेजेंट ऑफ मूवमेंट के बारे में सोचते हैं। पास्ट से लर्निंग लेना है एंड फ्यूचर को प्लान करना है। खुश रहना हमारा पर्पज है, बट बहुत बार ऐसा रहता है हम चाहते हुए भी खुश रह नहीं पाते हैं। बट आज हम डिस्कशन करेंगे लाइफ में खुशी के साथ कैसे रह सकते हैं एंड खुशियां को कैसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 टिप्स टू स्टे हैप्पी विथ योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 1, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यस, फर्स्ट थिंग्स हम खुद हेल्दी रहना जरूरी है। जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे कभी भी आप खुश रह नहीं सकते हैं। अगर बॉडी में कुछ भी चीजें अगर डिफेक्टिव रहेगा तो कभी भी आप खुश चाहते हुए भी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि दैट इज द वेरी मच पेनफुल अबाउट इन आवर लाइफ। उसके लिए फर्स्ट खुद कैसे हेल्दी रह सकते हैं उसके बारे में से सोचें एंड वो एक्शन एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्दी फूड लेना और सारा एक्टिविटी प्रिकॉशन पहले लेना जरूरी है। प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी रह सके। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पॉइंट नंबर 2, एंगेजिंग टू योरसेल्फ। हम खुश रहना चाहते हैं लाइफ में। सबसे हैप्पी लाइफ है बिजी लाइफ। हम सोचते हैं अगर हम फ्री रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। शायद ही हो सकता है आप देखेंगे आपके पास अगर दे दिया जाएगा फ्री, आपका कुछ भी टास्क नहीं है, आप बोर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट आएगा, नेगेटिविटी आएगा, अननेसेसरी थॉट्स माइंड में आएगा। जितना टाइम आप बिजी रहेंगे, एंगेज रहेंगे, इतना आप खुश रहेंगे लाइफ में। सो ऑलवेज कीप एंगेजिंग टू योरसेल्फ। हमेशा खुद को एंगेज रखें, टास्क के में एंगेज रखें एंड प्रोडक्टिव चीज़ों पर एंगेज रखें। सो दैट थिंग्स मेक यू द प्रोडक्टिव रिजल्ट क्रिएट करने में भी आपका हेल्प होगा एंड आप एंगेज रह भी जाएंगे एंड दैट थिंग्स इट विल बी मेक यू हैप्पियर अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड सम टाइम विथ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। यस, कुछ टाइम एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन में देना जरूरी है। फर्स्ट थिंग्स एक्सरसाइज में इसीलिए देना जरूरी है क्योंकि कीप योरसेल्फ हेल्दी, आप हेल्दी रह सकें। एंड मेडिटेशन इसके लिए इम्पोर्टेंस है, यू विल बी कीप कंट्रोलिंग टू योरसेल्फ। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा थॉट्स हमारा कंट्रोल में नहीं हो रहता है, बट हम थॉट्स को कंट्रोल ला सकते हैं थ्रू द मेडिटेशन। ही एक प्रोसेस रहता है हम थॉट्स को खुद पर कंट्रोल ला पाए एंड हमारा जो एक्टिविटी है हम खुद वो एक्टिविटी को कर पाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी वो चीज को हम अचीव नहीं कर पाते हैं और वो चीज में हम रह नहीं पाते हैं और स्टेट में हम रह नहीं पाते हैं लाइफ में। खुशियां तो हर कोई चाहते हैं बट खुश रह नहीं पाते हैं लाइफ में, तो उसके लिए मेडिटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पॉइंट नंबर 4, फॉलो योर डे विथ योर प्लान। यस, हमेशा आपका डे को आपका प्लान वाइज फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लान रहना जरूरी है। ऑलवेज फॉलो द डिसिप्लिन अबाउट द लाइफ। शेड्यूल वाइज उस चीज को क्रिएट करना जरूरी है। देन दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू एंगेज इन आपको क्रिएट होगा एंड आप प्रोडक्टिव बन पाएंगे। अगर आपका कुछ भी प्लान नहीं होगा तो कोई भी डेस्टिनेशन को आप रीच नहीं कर पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा लाइफ में। उसके लिए हमेशा प्लान करें एंड वो प्लान को फॉलो करें। डेफिनेटली दैट थिंग्स हेल्प यू प्रोडक्टिव भी बनने में हेल्प होगा एंड आप खुशियां अपने आप रह ही जाएंगे एंड खुशी अपने आप आ ही जाएगा आपका लाइफ में। पॉइंट नंबर 5, स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली। यस, हमेशा फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चीज़ें और हमारे हाथ में होता है, कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड आप कर नहीं पाएंगे, फिजिकली आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे। कोई हॉलीडे में आ रहे हैं तभी आप स्पेंड कर सकते हैं, बट जब भी आप बात करें ऐसा बात करें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जैसा, एंड अगर आप पॉसिबल हो पा रहा है तो ऑलवेज स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम का मतलब नहीं है कि हम फिजिकली उनके साथ रहेंगे तो हम टाइम स्पेंड हो रहा है, नहीं, फिजिकली वाइज मेंटली भी हमको रहना जरूरी है एंड पीस रहे एंड हमेशा एक दूसरे से डिस्कशन करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ना कुछ हम डिस्ट्रैक्शन लाएं, ना अननेसेसरी चीज़ों पर हम टाइम दें, ओनली फॉर द family spending time. That is the most priority to make productive about in life and make happy about in life. टेक प्रॉपर रेस्ट।
यस, जब तक आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, कभी भी आप हैप्पी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि दैट इज द इट विल बी पार्ट ऑफ अबाउट इन आवर लाइफ। हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिव का भी एक पार्ट है रेस्ट लेना, तो उसके लिए हमेशा खुद को रेस्ट करें। उसके लिए टाइम 6 to 8 आवर्स स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में। पॉइंट नंबर 7, हेल्प टू अदर्स। हमेशा आप देखेंगे लाइफ में कभी भी अगर आप कुछ भी हेल्प अगर दूसरों को कर देंगे, तो उसमें जितना आपको खुशी मिलेगा शायद ही और चीज में आपको इतना खुशी मिल सकता है। हेल्पिंग का मतलब है विदाउट एक्सपेक्टेशंस यू आर डूइंग समथिंग फॉर द अदर्स। कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, दैट इज द हेल्पिंग। अगर आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको इसी तरह का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसमें आपको दुखी आप हो ही जाएंगे। सो उसके लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इन लाइफ। हेल्पिंग इज ए पार्ट अबाउट इन आवर लाइफ, अबाउट इन आवर हैप्पीनेस इज सक्सेस ऑल्सो। ऑलवेज हेल्प टू अदर्स, दूसरों को जितना हो सके इतना हेल्प करें। पॉइंट नंबर 8, सम टाइम स्पेंड विथ योरसेल्फ। यस, कुछ टाइम हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। आप कह सकते हैं कि हम तो 24 आवर्स हम खुद के साथ ही है। क्या आपने शायद ही 24 आवर्स के बीच में कोई भी मोमेंट आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट थिंग्स जो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंस है। हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग टू आवरसेल्फ। खुद को समझे, हम क्या है, हम किस तरह का पर्सन है, मेरे को क्या चीज़ अच्छा लगता है, मेरे को क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है। खुद को अंडरस्टैंड करना एंड उसी को बेस में वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप सबसे जितना आप हैप्पी बनेंगे इतना प्रोडक्टिव बन ही तो जाएंगे लाइफ में, ना चाहते हुए भी बन जाएंगे। बट फर्स्ट थिंग्स अंडरस्टैंड टू योरसेल्फ, खुद को समझे, खुद के चीज़ों को समझे एंड एक्सेप्ट that things about in life. Definitely it will be help you to make a productive about in life. पॉइंट नंबर 9, गिविंग रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। Yes, giving reward to yourself कहने का एक ही मतलब है, हम बहुत सारी चीज लाइफ में अचीव करते हैं एंड बहुत सारा प्रॉब्लम हमको पता है, बहुत सारा कंप्लेनिंग हम कर लेते हैं, बट अगर कुछ भी चीजें हम कर जाते हैं तो उसका रिवॉर्ड हम खुद को नहीं देते हैं। जितना आप खुद को, अगर कोई पर्सन अगर आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट किए हैं, अगर आपको फर्स्ट प्राइज मिल जाता है तो आपको कैसा फील होता है? हैप्पी फील होता है। सो दैट थिंग्स इट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ ऑल्सो। जब भी हम खुद को टास्क क्रिएट करते हैं, जब हम खुद को टास्क देते हैं, जब वो टास्क को हम कंप्लीट कर देते हैं, इट विल बी गिविंग रिवॉर्ड टू योरसेल्फ। खुद को रिवॉर्ड है देना शुरू करें। आप इतना तो कह सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबस सबस। हम वो चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक चीज बताया जाता है, excellent excellent excellent, it will be keep to yourself like this and you are giving to reward, that is also। इतना में भी आपको बहुत सारा प्लेजर मिलने लगेगा, बहुत सारा प्रोडक्टिव आप ना चाहते हुए भी बन जाएंगे। आप इस तरह का भी कर सकते हैं, अगर कोई आप खुद को टास्क देंगे, जिस तरह का टास्क देंगे, टास्क जितना बड़ा होगा इतना बड़ा आप रिजल्ट खुद को देंगे। चाहत तो हर किसी का रहता है, बट चाहत को फुलफिल करने के लिए हर चाहत को फुलफिल नहीं किया जाता। आपको इट विल भी खाने का हमेशा टेस्टी खाना अच्छा लगता है, बट हमेशा अगर आप टेस्टी खाएंगे, आउटसाइड का फूड खाएंगे, तो क्या आपका हेल्थ अच्छा रहेगा? उसके लिए रेस्ट्रिक्शन भी रहना जरूरी है। उसके लिए अगर आप खुद को आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, अगर मैंने टास्क को कंप्लीट कर दूंगा तो दैट इज माई चाहत है, और चीज़ को मैं एक चीज़ को आई विल बी डू दैट थिंग्स। तो उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिल जाता है, हैप्पीनेस भी मिल जाता है एंड आप लाइफ में प्रोडक्टिव एंड ग्रोथ अपने आप करने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, always accept reality and spend time with your present moment। हम प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, हम तो प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स थिंक अबाउट द पास्ट और थिंक अबाउट द फ्यूचर। हम ज़्यादातर टाइम हमारा पास्ट के बारे में सोचते हैं, अदरवाइज हमारा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। शायद ऐसा बहुत लेस टाइम है जो हम प्रेजेंट ऑफ मोमेंट के बारे में सोचते हैं। पास्ट से लर्निंग लेना है एंड फ्यूचर को प्लान करना है, ना फ्यूचर में जाना है ना पास्ट के बारे में सोचना है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। एक्सेप्ट अबाउट द पास्ट एंड मेक ए प्लान अबाउट द फ्यूचर एंड लर्न। पास्ट में जो मिस्टेक किए हैं उससे लर्न करना है एंड फ्यूचर के बारे में प्लान करके उसको एक्शन लेना जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। एंड अनदर वन थिंग्स, एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट करें। शायद आपके लाइफ में फेलियर आ सकता है,
बहुत सारे फेलियर आया भी होगा आपका लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करें। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको कंप्लेनिंग अपने आप आ जाएगा। कंप्लेनिंग करने का मतलब है वी आर वेस्टिंग टाइम अबाउट द लाइफ। जो चीज हो चुका है उसको बदल नहीं सकते हैं, जो चीज बदल सकते हैं उसको एक्शन लेना जरूरी है। उसके लिए एक चीज बताया जाता है, अगर कुछ भी आप एक्टिविटी किए हैं एंड जो चीज बदल नहीं सकते हैं उसके बारे में सोच क्यों रहे हैं। अगर जो चीज आपको लग रहा है उसको बदल लेंगे तो उसमें आप टेंशन होने का क्या जरूरत है। जो बदल सकते हैं बदल लेंगे, जो बदल नहीं सकते हैं एक्सेप्ट कर लेंगे उसमें। दैट्स व्हाई इट विल बी दैट थिंग्स आल्सो इट विल बी कीप यू हैप्पी अबाउट इन लाइफ। हैप्पी रहने में आपको हेल्प होगा एंड बहुत सारा चीज अचीव करने में। ऑलवेज कीप हैप्पी टू योरसेल्फ एंड मेक प्रोडक्टिव टू योरसेल्फ। Definitely wonderful result you'll be get about in life. Follow the simple things, get success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Thank you to everyone and love and respect to everyone.